स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। जिसमें आप लोग को नंबर गिवन है जो कि क्या है, सम ऑफ जीरोज़ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। आप लोग को पता होगा सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको सम ऑफ जीरोज़ कहा जाता है। अल्फ़ा फर्स्ट जीरो होता है और बीटा सेकेंड जीरो होता है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को 1/4 गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है आप लोग को गिवन है क्वेश्चन में -1। ये हम लोग को सिंपली गिवन है। अब इससे हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो आप लोग को पता होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका जो कोफिशिएंट होता है, रिलेशन फाइंड करते हैं हम लोग, -b/a इसके बराबर होता है। तो सिंपली हम लोग देखेंगे, हम लोग वैल्यू अपना कंपेयर करेंगे। अल्फ़ा और प्लस बीटा की जगह हमें गिवन है 1/4, इसका वैल्यू क्या करेंगे, सिंपली कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा b के जगह -1 और a के जगह हमारा क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। ठीक है, ये 1 जो होगा ये b का वैल्यू होगा, 4 जो होगा a का वैल्यू। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा का जो भी रिलेशन होता है c/a कोफिशिएंट के साथ, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1 है जो कि होता है c/a, तो c/a। नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 लगा सकते हो आप लोग। यहाँ से हम लोग का a का वैल्यू कितना निकला, a का वैल्यू हमारा इस तरफ 4 आ रहा है, तो इसका मतलब हमको 4 बनाने के लिए ऊपर भी 4 लिखना होगा, ठीक है, और नीचे भी 4 लिखना होगा। ठीक है, दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा। सिंपली देखेंगे अब a की जगह हमारा 4 आ गया, इधर भी a की जगह 4 और c की जगह कितना हो जाएगा, -4। ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया ABC। अब आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा होता है, ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का। अब वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे। a की जगह हमने 4 फाइंड किया तो 4x² हो जाएगा, b की जगह माइनस है तो ये प्लस और इधर माइनस क्या हो जाएगा, -1 × x करेंगे x आ जाएगा। अब प्लस c है तो यहाँ माइनस वैल्यू आया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और c की जगह सिंपली क्या लिखेंगे, 4। तो ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए सेकंड क्वेश्चन, इसमें लिखा है √2 और 1/3। √2 क्या है, हमारा सम ऑफ जीरोज़ है जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमको गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी गिवन है अल्फ़ा इंटू बीटा = 1/3। ये हमको वैल्यू गिवन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे। आप लोग को पता होगा अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या होता है, -ba/a। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अब इसको कंपेयर करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की जगह हमें कितना गिवन है, √2, इधर -b/a, तो -b/a यहाँ पे ऐसे रहने देना है। और प्रोडक्ट कितना गिवन है, 1/3 गिवन है। इसको कंपेयर करेंगे c/a। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 डायरेक्टली, और c का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। इस इक्वेशन से हमें a का भी वैल्यू मिल जा रहा है और c का, लेकिन इस वाले इक्वेशन में हमको क्या है, a का वैल्यू क्या लाना है, 3 लाना होगा। तो इसलिए हम अगर इक्वेशन को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जो हमें रूट गिवन है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से ऊपर 3 से नीचे, काटने के बाद √2 ही आएगा, लेकिन सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे a की जगह हमारा जो वैल्यू आया है 3 आया है, दोनों इक्वेशन में यहाँ भी 3 आया है और यहाँ भी देखेंगे 3 आया है। ठीक है, इस 3 बनाने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब इसी तरह से b की जगह कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3√2, ये b का वैल्यू हो जाएगा। और c का वैल्यू सिंपली क्या होगा, 1। c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसको क्या करना है, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है, जो कि आप लोग को पता है ax² + bx + c इस इक्वेशन में पुट करना है वैल्यू। a की जगह हमने 3 फाइंड किया तो यहाँ पे 3x², और b की जगह हमने -√3 फाइंड किया तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। b की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 3√2, x जैसा x रहने देंगे, और प्लस c की जगह हमारा कितना आया है, 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसा कि 3 में लिखा है सम ऑफ जीरोज़ का 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ √5 है। तो
आप लोगों को पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना गिवन है √5, ये हम लोग को गिवन है। अब इसको क्या करेंगे, रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे इसके कोफिशिएंट के साथ, जो कि होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है c/a। ठीक, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमें 0 गिवन है, 0 लिखेंगे -b/a। इधर बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हमें गिवन कितना है √5 इक्वल टू c/a। ठीक, अब a का वैल्यू देखें, नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 बना सकते हैं यहाँ पे, और इधर भी 1 बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग a इक्वल टू कितना आ रहा है, दोनों तरफ 1 आ रहा है, और b की जगह हम लोग का वैल्यू कितना आ रहा है, सिंपली 0 आ रहा है, और c की जगह हमारा वैल्यू कितना आ रहा है √5। ये हमने a और b c का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब सिंपली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर देंगे और हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। a की जगह 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1², b की जगह 0 है तो सिंपली यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा, 0 का x का मल्टीप्लाई 0 लिखेंगे, और c की जगह क्या हो जाएगा √5। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस √5, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लिखा है सम ऑफ 0 1 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी कितना है 1। इसको कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे जो कि होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। ये होता है इसके कोफिशिएंट का रिलेशन। तो अल्फ़ा बीटा की जगह हमको वैल्यू 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे -b/a। इसी तरह से अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई भी हम लोग को गिवन है कितना 1 इक्वल टू c/a। ठीक, अब दोनों नंबर के नीचे 1 आप लोग अपने से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग a का वैल्यू हम लोग का दोनों इक्वेशन में 1 आ जा रहा है, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस आगे है तो इसलिए माइनस लगेगा, और c का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 1। ये हमने a b c का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपली पुट कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह हमने फाइंड किया 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे x² से तो x² बनेगा, यहाँ पे -1 है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1 इंटू x करेंगे x, और c का जब वैल्यू पुट करेंगे x की जगह c की जगह 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि गिवन है सम ऑफ जीरोज, आप लोग का पहला जो टर्म है सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू गिवन है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू इंटू बीटा यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 1/4, ये हमको गिवन है। अब आप लोग को पता होगा इसका कोफिशिएंट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का कोफिशिएंट होता है c/a के बराबर। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था -1/4 इक्वल टू -b/a। इधर भी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू 1/4 गिवन है इक्वल टू c/a। अब देखेंगे दोनों तरफ a का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ भी 4 है, इधर भी 4 है, तो सिंपली a का वैल्यू 4 हो जाएगा। b का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे माइनस, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपली लिखेंगे, या तो कट जाएगा, आप लोग काट भी सकते हैं, तो b की जगह कितना हो जाएगा 1, और c की जगह इसका आंसर हो जाएगा, c का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा a b c का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह हमने 4 फाइंड किया है तो 4x² हो जाएगा, प्लस b की जगह 1 तो 1 इस पर पुट करेंगे तो x हो जाएगा, और x c की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लिखा है सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 गिवन है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 गिवन है। अब इसको कंपेयर करेंगे इसके कोफिशिएंट के साथ, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू किसके साथ होता है c/a के बराबर। अब इसका अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमें 4 लिखना है क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को गिवन है यहाँ पे -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1 गिवन है तो 1 लिखेंगे c/a। अब देखेंगे दोनों के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लगा सकते हो आप लोग। यहाँ पे सिंपली हम लोग का a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1,
बी का वैल्यू -4 क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इधर 4 है तो -4, और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे ax² प्लस bx प्लस सी के इक्वेशन में। ए की जगह 1 लिखेंगे तो आप लोग ये हो जाएगा x²। अब यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, b की जगह 4 लिखेंगे तो 4x होगा, और c की जगह सिंपली 1 लिखेंगे तो 1 हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।